नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया डीटी और मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स हैं जिससे आप पहले से रूबरू हैं, लेकिन कुछ उनकी जुबानी मैं आपको सुनाऊंगा युवा पत्रकार साथियों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रजाउर रहमान सर, चूंकि आप मीडिया इंस्टीट्यूट के हेड हैं। सर नमस्कार आपका न्यूज़ इंडिया डीटी में। नमस्कार। थैंक यू आज वेरी आपके मच। माध्यम से हम अपने दर्शकों को कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं जो कि पत्रकार तो बनना चाहते हैं, लेकिन पत्रकार किस माध्यम से बने, कौन सा इंस्टीट्यूट चुने, कौन सा सब्जेक्ट लें, उसमें कुछ आप बताएं। पहले तो मैं अपनी बात को इस बात से शुरू करूंगा जी आभार के साथ कि आपने एक मौका दिया हमें कि हम यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए कुछ कह सकें। जी और पहले हम अपना बता दें कि हमारी 30 इयर्स की एजुकेशन, 30 साल की जो एजुकेशन की शिक्षा की जर्नी है, ये सफ़र ज़रूरत के साथ शुरू हुआ, फिर शौक़ में बदला, जी आज ये पैशन बन के हमारी रगों में दौड़ रहा है। जी जी क्योंकि जब कोई किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके अंदर वो चीज़ जुनून की तरह अगर आ जाए, तो यही आपकी सफलता की, कामयाबी की पहली निशानी है कि आप सक्सेसफुल हैं। जी और हमारे जो यंग जनरेशन है, इसके लिए हम ये सुझाव ज़रूर देंगे कि कभी भी कोई इंस्टीट्यूट अच्छा या बुरे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। जी ये होता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। हम रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो हम मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, हम आपको थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी का भी बैकग्राउंड बताएँ। जी बिल्कुल। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है 2012 में इस्टेब्लिश हुई, स्थापना इसकी हुई। उससे पहले एक कॉलेज से शुरुआत हुई थी जी और वो कॉलेज हमारे इंजीनियर पंकज अग्रवाल साहब और मिसेस पूजा अग्रवाल, जी इंजीनियर पूजा अग्रवाल, उनसे शुरू हुआ। दे आर प्रोडक्ट ऑफ आईआईटी कानपुर। वो उन्होंने अपना बीटेक आईआईटी कानपुर से किया था। उन्होंने इस चीज़ को स्टूडेंट सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन में डेवलप किया कि हमारी हर चीज़, वहाँ की हर एक्टिविटी स्टूडेंट्स के ही इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, प्लेसमेंट हो। हम स्टूडेंट सेंट्रिक, बिल्कुल जी हमारा एक हर चीज़, हर एक्टिविटी वहाँ पे उसी पे केंद्रित है। जी और शायद उनकी ये लीडरशिप है कि वो आईआईटी कानपुर के एक उनका अच्छे इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन थी और फिर उनके अंदर अपनी जो लीडरशिप थी, उसने आज ये रूप दिया है यूनिवर्सिटी में कि आज मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट हम पूरे 11 इंस्टीट्यूट्स हमारी यूनिवर्सिटी में रन करते हैं। जी डिफरेंट कोर्सेज रन करते हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज के में एक मीडिया स्टडीज़ इसीलिए है कि हम वो जनरेशन भी तैयार करें जो कि आज के इसमें इस शिक्षा के बदलते आयाम में वो फिट हो। शिक्षा के बदलते आयाम, लेकिन मैं आज बात करूंगा आपसे सिर्फ मीडिया के बारे में। उसी के लिए मैं जी 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 शिक्षा के बदलते आयाम में क्या है कि मीडिया जो है वो उसके अंदर काफी बदलाव हुआ। जी आज तक मीडिया का परसेप्शन जो एक ये हुआ करता था, किसी से भी आप मीडिया से कहिए, हमारे टाइम पे ये सिर्फ प्रिंट मीडिया का था कि हाँ हम लिख रहे जी हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरा फिर एक दौर आया जिसमें कि टीवी का दौर आया। टीवी में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्टूडियो का कंसेप्ट आया। अब जब ये सोशल मीडिया के रूप में ये टेक्नोलॉजी, ये हम इस वजह से नहीं हुआ कि हमने इनोवेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। इट ब्रिंग्स चेंजेस। तो ये जो बदलाव लेके आई है कि आज हमें टेक्नोलॉजी सेवी, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं न कहीं हम पिछड़ जाएंगे। क्योंकि आज मीडिया सिर्फ यही नहीं रहा है कि हम रिपोर्टिंग और न्यूज़ रीडिंग। मीडिया का इतना वास्ट फील्ड है, अगर आप इसे एक्सप्लोर करें तो इसमें इतने कैरियर्स हैं। शायद ही कोई कोर्स, एक सिंगल कोर्स आप ले लीजिए और वो उसमें बता दीजिए कि इतने कैरियर एवेन्यूज शायद ही किसी में हो जिसमें कि मीडिया के कोर्सेज में हम जैसे यूजी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे चलाते हैं, पीजी लेवल पे खास तौर से। क्योंकि एक तो ट्रेनर हमारे कौन है, ट्रेनर हम लोग होते हैं फैकल्टी का बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं 7 to 8 इयर्स इंडस्ट्री के बाद में जब एजुकेशन में आया, 30 इयर्स एजुकेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि टीचर हमेशा सीखने की भी उसमें रहता है। स्टूडेंट्स को ये देखना है कि फैकल्टी का वहाँ पे क्या है, हमारा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और हमारे अंदर एक पैशन हो कि जी हमें बनने क्या है। गोल क्लैरिटी जिसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा गोल, हमारे एक ऑब्जेक्टिव। अब वो कैसे हो सकता है कि अगर आप बच्चे को बैठा दें कि वो गूगल पे बैठ के करियर तलाश करे,
मैंने ये भी देखा है कि सुबह डॉक्टर बन रहा था, शाम को एक्टर बन के निकल रहा है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं उन्हें क्या है, कहीं गाइडेंस चाहिए, उन्हें मेंटर चाहिए, उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से। तो सबसे अच्छे उनके चॉइस के लिए है कि वो 2 चीज़ें ज़रूर देख लें, जी, जी। फैकल्टी प्रोफाइल क्या है, प्लस वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एकेडमिक का हो या किसी भी चीज़ का हो, क्लासरूम से लेके, लैब से लेके इवैल्यूएशन सिस्टम, एग्ज़ाम सिस्टम, हर चीज़ को समझ लें। जी, नेटवर्क कैसा है वहाँ का, तो ये जाके एक बार ज़रूर अपने पेरेंट्स को ले जाएँ या खुद जाएँ, पहले बात करें जाके कोर्स के बारे में कि ये कोर्स के बाद हमारे लिए क्या फिर भविष्य सा क्या कोर्स के साथ एक विषय और बात करेंगे आपसे। इस समय एआई, सोशल मीडिया के बढ़ते पारंपरिक विषयों को देखकर अगर बात करें, तो क्या पहले की पत्रकारिता और वर्तमान की पत्रकारिता में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? तो इस पे क्या भविष्य के लिए क्या संकेत देंगे आप? देखिए, अंतर तो बहुत ज़्यादा है। जी। इतना ज़्यादा अंतर आ गया है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एआई देखिए क्या है, एआई के 2 एस्पेक्ट हैं। जी, एआई ये बाय प्रोडक्ट क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस का बिल्कुल। ही ये बाय प्रोडक्ट है। जी, जी। हमने ही इसे तैयार किया है कि जो काम हम कभी 1 घंटे में करते थे, वो हम 10 मिनट में काम कर लेंगे। ये एआई की पावर है। दूसरे हम इसे बहुत इनोवेशन इससे कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि एआई का रोल जो है जी, हमारे मीडिया में, ये सोशल मीडिया की वजह से कहीं न कहीं पे बड़ा चेंजेस आए हैं। अब रिपोर्टिंग जो है हमारी कहीं से भी हो सकती है, हम बिल्कुल। बहुत फास्ट हमारा फ्लो हाँ, है, कहीं से वीडियो बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन का फास्ट फ्लो है। तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हम अपनी बात के लिए हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। जी, पहले ये हुआ करता था कि आपको वहाँ पे पेपर में कॉन्टैक्ट करिए या मीडिया हाउस में कॉन्टैक्ट करिए, फिर वहाँ से लिस्ट जाएगी, फिर वो वहाँ से आपका वो सब बनेगा। जी, सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आज उस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इसकी क्रेडिबिलिटी हमारे कहीं न कहीं पे कम भी हो। सोशल जी। मीडिया जो है, क्योंकि अनवेरिफाइड न्यूज़ है, वहाँ पे कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबल और वेरिफिकेशन, विश्वसनीयता का भी गंभीर सवाल इस पे उठते तो हैं। इसमें सबसे बड़ी जो विश्वसनीयता है और जी। वो जो क्रेडिबिलिटी है, ये कहीं न कहीं सवाल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो यंग जनरेशन हमारी है, जेन ज़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, जी, वो सोशल मीडिया में आने के बाद में एकदम रिएक्ट करती है। जी, आपको प्रिंट मीडिया में रिएक्ट नहीं करती। प्रिंट मीडिया आपको सोचने के लिए कहती है। आप टीवी पे देखते हैं तो टीवी पे कहीं न कहीं आप इन्वॉल्व थोड़ा-सा एंगेज होते हैं। यहाँ पे आपने एक बार में कोई इन्फॉर्मेशन देखी, कोई न्यूज़ देखी और जी, वहाँ से आपने परसेप्शन बना लिया, तो कहीं न कहीं इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी होगा, अपनी बात को भी, इसमें दोनों हैं कि हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ से हम पहले नहीं पहुँचा सकते थे। प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमें टेक्नोलॉजी, जी, एआई जो है आपको बहुत फैसिलिटेट कर रही है कि आप उस न्यूज़ को किस अच्छी तरह पेश कर सकते हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन फ्लो को उसमें कर सकते हैं। जनरेटिव एआई का यूज़ करके आप बहुत अच्छे वीडियोस, रील्स वगैरह को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरा दिशा एक सवाल मेरा और है, जैसे अभी तक हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में असाइनमेंट, आउटपुट, कंटेंट, ग्राफिक डिजाइनर और एडिटर तमाम ऐसे साथी मिल करके किसी एक खबर को बनाते थे। लेकिन एआई के दौर में पत्रकारिता का भविष्य कैसे बेहतर रहेगा? इस विषय पे कुछ देखिए, बताएं आप। एआई हमारा जो भी इंटेलिजेंस है, वो जी, जैसा कि हमने आपको बताया, ह्यूमन का ही एक्सटेंशन, ह्यूमन माइंड का ही एक्सटेंशन, ये हमारी दिमाग का ही। इसमें क्या है कि प्रिंट मीडिया, टीवी, ये ब्रॉडकास्ट जितनी मीडिया है, रेडियो भी, जी, क्योंकि किसी न किसी हर चीज़ के एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, उसकी एक एज होती है। उस जी। एज के बाद में कहीं न कहीं प्रिंट मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी रहेगी, सोशल मीडिया की एक अपनी रीच रहेगी। जी, इसमें एआई जो है वो फास्ट कर देगा उस चीज़ को, कम्युनिकेशन फास्ट कर देगा, लेकिन इसमें उतने ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उतने ही कुछ रिस्क भी जी। इन्वॉल्व हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को एआई से कहीं न कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब वो सीखते हैं तो हमें पत्रकारिता को एआई से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि जी। आप विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप वहाँ तक पहुँच सकें, अपनी बात को पहुँचा सकें। हमें कहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम, इसका लीड टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 0 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। तो लीड टाइम को हम देखते हुए एआई का, और दूसरे जो है इस कोर्स में आपको और बता दें, जी, इसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मीडिया का मतलब ये हुआ रिपोर्टिंग, ये हम
बता दें, आज जो है कंपनीज के सामने भी बहुत से कॉर्पोरेट हाउसेस के देखिए उनके क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी भी कभी-कभी एट स्टेक होती, कभी ब्रांड के बारे में, कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी उसके बारे में कोई न्यूज़ आ गई। तो उसके लिए भी क्या है आज पीआर, पीआर क्या है? पब्लिक रिलेशन, ये मीडिया का ही पार्ट है। आज पीआर इंडस्ट्री अपने आप में, आज इवन पॉलिटिकल पार्टीज दे आर हायरिंग पीआर पीपल। अगर आपने बेहतर तरीके से अपने आप को बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए सोचा है कि हमें पब्लिक रिलेशन में जी। जाना है, तो उसमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज है, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा हमारा इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट है, ये मीडिया ही बताती है क्योंकि उसी में मीडिया का ही एक हिस्सा है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट आज हर आदमी अपनी, पहले तो ये सोचते थे कि हाँ वेडिंग जो है यही एक इवेंट है, बिल्कुल। एक ज्यादा से ज्यादा कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है तो वो इवेंट हो गई। जी, जी, जी। लेकिन आज हम हर चीज की, इवन आज हम सबलेटिंग करते हैं कि हमें बर्थडे मनाना है, अगर हम वो क्लास है, हम वो पैसा हमारे पास है तो हम उस चीज को बेहतर तरीके से मना सकते हैं इवेंट कंपनी थ्रू। तो इवेंट में आज बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एडवर्टाइजिंग पहले सिर्फ मीडिया से ये जुड़ा हुआ था कि प्लेसमेंट का, बिल्कुल। आज एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्लेसमेंट नहीं रह गई कि एक हमने डिजाइन बनाया, अखबार में छपवा दिया, पेपर में, और काम हो गया। आज एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन बन के उभरा है जो कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि आप अपने क्लास तक पहुंच सकते हैं, आप अपने सेगमेंट तक, आप अपने ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। आपको ये हुआ कि हमें सिर्फ 15 टू 20 के बीच में बच्चों तक पहुंचना है, तो आप जी। वो डिजिटल मार्केटिंग के पास वो टूल्स हैं, एआई के टूल्स यूज करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं बहुत कुछ फैसिलिटेट किया है। और डिजिटल मार्केटिंग में डेटा साइंस, ये सब समझ लीजिए कि इसने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बस ये है कि हमें कहीं ना कहीं पे अपने पहले कैरियर ये होता था, ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे कि आईएएस बनना है, कि अब क्या करना है, कि एमबीए जी, करना जी। है, थोड़े से फील्ड हुआ करते थे। आज अगर हम बेहतर काउंसलिंग अगर हम 10+2 लेवल पे ही करना शुरू कर दें तो शायद इसके नतीजे यंग जनरेशन को बहुत अच्छे मिलेंगे कि ग्रेजुएशन में अगर वो मीडिया में जाना चाहती या किसी और कोर्स में जाना चाहती, उस पर कहीं ना कहीं काउंसलिंग, कम्प्रहेंसिव काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। जी, जी। क्योंकि हो सकता है किसी की क्षमता ये ना हो कि वो रिपोर्टिंग बेहतर कर पाए, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कॉपी राइटिंग अच्छी कर लेता हो। ये सब चीजें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी, उसी में उसका भविष्य आगे तय करना है। जैसे हम रामस्वरूप में करते हैं, जी, हम जी। बच्चे को इंडस्ट्री मेंटर भी देते हैं। इंडस्ट्री मेंटर कि भाई हम यहाँ पे क्लासरूम के बाहर की जो दुनिया है, अगर आप वो नहीं देखी, अगर आप इस धूप में नहीं चले, बिल्कुल। आपको गर्मी बहुत लग रही है, तो मीडिया आपके लिए नहीं है। भले ही डिजिटल मीडिया में क्यों ना आप, उसमें भी कहीं न कहीं आपको उसके लिए आप बाहर निकलना पड़ेगा। पत्रकारिता का तो सही अनुभव फील्ड से ही आता है। जितना फील्ड में जाएंगे उतना अनुभव होगा। तो जैसा कि आपने देखा, इन सब तमाम विषयों पे आज एआई और नए पत्रकारिता के युग के बारे में हमारे साथ चर्चा किया सर ने। इन्हीं सब विषयों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।